We helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. पिछले 78 वर्षों में हमारा एक ही स्टैंड रहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के मसले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। और वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान महान देश है, पाकिस्तान शक्तिशाली देश है, पाकिस्तान, हम कश्मीर पे भी बातचीत करेंगे। ट्रंप कहाँ का चौधरी है? कैसे आपने उसको चौधरी बना लिया? और प्रधानमंत्री जी तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, उनके लिए बिहार की चुनाव रैली ज्यादा महत्वपूर्ण थी। ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? आपने सीज फायर का डिक्लेरेशन किया, उसके 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। हिंदुस्तान के कई शहरों के अंदर उन्होंने हमले किए। भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं भाजपाई। बीजेपी का मंत्री सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना की बहादुर बेटी है, जो देश की बेटी है, उनको अपमानित कर रहा है। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। दुनिया के अखबारों को उठा के देखिए, 5 तारीख को मोदी जी के दोस्त की टीम ने ट्रंप प्रशासन से बातचीत शुरू की कि उनके खिलाफ जो घूसखोरी का मामला चल रहा है अडानी के खिलाफ, अडानी के टीम ने उनसे बातचीत की कि उस पूरे मामले को ड्रॉप किया जाए, बंद किया जाए। और 10 मई का यह फैसला आ रहा है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि व्यापार बंद करने की हमने धमकी दी। तो आप इसको किस रूप में देखेंगे? या तो प्रधानमंत्री उसका स्पष्टीकरण दें। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द क्यों नहीं बोला? मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आप ये कह रहे हैं कि भाई गौतम अडानी कारोबार अपना जारी रखना चाहते थे अमेरिका के साथ। अमेरिका ने धमकी ये दी कि अगर आप ये सीज फायर नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ कारोबार नहीं करूंगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऑपरेशन सिंदूर, पहले ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत हुई, उसके बाद उसका खात्मा हुआ एक सीज फायर के साथ। वो सीज फायर जो कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसको ट्वीट किया, इतना भी मौका नहीं दिया भारत के प्रधानमंत्री को कि वो खुद अनाउंस करते कि मैं या मेरा देश पाकिस्तान के साथ अब युद्ध बंदी कर रहा है, जंग बंदी कर रहा है। उसके बाद जिस तरह के साथ वो नहीं करेंगे, ये धमकी एक तरह से देके या एक तरह का सलाह देके उन्होंने कहा कि अगर आप दोनों जंग बंद नहीं करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आ गई कश्मीर को लेकर। कश्मीर का फिर से, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनलाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीयकरण जो कहते हैं, वो होने लगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इस मसले को भी सुलझाएंगे। तो पहले सीज फायर, दूसरे ये कहना कि ये सौदेबाजी के तहत हुआ है, कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने के लिए हुआ है। तीसरा कश्मीर को लेकर जो पूरा इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है। इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह से बीजेपी चारों ओर से घिरी नजर आ रही है, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जो माना जाता है कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनको लोकप्रियता का जो टेस्ट है उसमें पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। आम आदमी जो उनका वोटर भी है खासकर, वो उनसे बेइंतहा नाराज है कि उन्होंने क्यों जो वादा किया था कि मिट्टी में मिला देंगे और 2 टुकड़े कर देंगे। उनका सपोर्ट बेस कहता है 2 टुकड़े और 4 टुकड़े पाकिस्तान के कर देंगे। खुद मोदी जी ने कहा बिहार से कि मिट्टी में मिला देंगे। वो सब नहीं हुआ जो वादा किया गया। बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आगे जो हो रहा है वो ये कि तिरंगा यात्रा हो रही है। किस बात की तिरंगा यात्रा है? ऑपोजिशन इस बात को किस तरह से देख रहा है, खासकर बिहार के चुनाव में और जो देश की घरेलू राजनीति है उसके मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद का सीज फायर और इस पूरे माहौल को अब जो भविष्य की राजनीति है उसमें कैसे देखा जाना चाहिए। हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय जी, आप हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं। मैंने देखा कि ऑपोजिशन ने, खासकर जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, बिना शर्त समर्थन दिया देश की सरकार को। ऐसा समर्थन दिया जिसको शायद पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन अब जब सीज फायर हो गई है, मैं यहाँ पर सवाल ही पूछना चाहती हूँ कि जब मोदी जी जंग में नहीं जा रहे थे तब ऑपोजिशन उनको उकसा रहा था कि भाई आप जाइए जाइए, फिर वो जंग में चले गए। अब सीज फायर उन्होंने कर दी तो शांति की बात कर रहे हैं वो, अब खून खराबा नहीं होगा, जंग बंदी हो गई। आप क्यों कह रहे हैं कि ये देश की संप्रभुता पर हमला है, इंटेग्रिटी पे, एकता पर हमला है? क्या वजह है कहने की? देखिए, बात शुरू कहां से हुई आरफा जी, वो समझना होगा। पहलगाम में हमारे 26 लोगों को मार दिया गया और वहां पे हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए
और वो आतंकवादी जो पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, उनको फंडिंग वहां से मिलती थी, वो हिंदुस्तान में आए और उन्होंने 200 किलोमीटर घुस के हमारे 26 लोगों को मार दिया। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पूरा कश्मीर पहली बार ऐसा हुआ कि सड़कों पे आया, पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी के साथ आया, सरकार के साथ आया, सारे दल देश की सरकार के साथ आए। सर्वदलीय मीटिंग में हम लोगों ने खुल के कहा कि मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं घुस के मारेंगे, घुस के मारिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए आप पाकिस्तान को। और प्रधानमंत्री जी तो सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, उनके लिए बिहार की चुनाव रैली ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसके बाद उन्होंने मुंबई के अंदर फिल्मी सितारों को संबोधित किया, फिर केरल में जाके उन्होंने उद्घाटन समारोह संबोधित किया, आंध्र प्रदेश में उद्घाटन समारोह संबोधित किया। उनके लिए सर्वदलीय बैठक का कोई महत्व नहीं है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन वो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, वो पूरे देश को गौरवान्वित करती है। और भारतीय सेना ने अपने शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का परिचय दिया। 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया, तबाह कर दिया, और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिसमें आतंकवादी और उनके सहयोगी मारे गए। उसके बाद पूरे दुनिया ने क्या देखा कि उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी मौजूद थे, और भारत की सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उनके पास 21 आतंकी ठिकाने ऐसे हैं। और आप जानती हैं कि दुनिया की तमाम, जैसे मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, तमाम आतंकवादी संगठन और उसके जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में उनकी पनाहगाह है। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। और ऐसे समय में जब आप पीओके पे कब्जा कर सकते थे, ऐसे समय में जब आप बलूचिस्तान को उनसे अलग कर सकते थे बांग्लादेश की तरह, ऐसे समय में आपने सीज फायर कर दिया। और आपने किसके कहने पे सीज फायर किया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पे सीज फायर किया। और ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के स्वाभिमान सम्मान का फैसला कहां से हो रहा है? अमेरिका की धरती से हो रहा है, विदेश की धरती से हो रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है। पिछले 78 वर्षों में हमारा एक ही स्टैंड रहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के मसले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। संजय जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि भाई पीओके पे कब्जा कर लेते, बलूचिस्तान के मसले का हल ढूंढ लेते, बलूचिस्तान के लोग भारत की तरफ देख रहे थे कि हो सकता है आखिरकार उनके मसले का समाधान हो जाए। लेकिन इस बात को तो आपको कबूल करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का ही एक मादा था कि जाके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, जैसे वो कहते हैं कि घुस के मारेंगे, घर में घुस के उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ दी। इस बात को तो स्वीकार कीजिए। अब आप से यहाँ पे मेरा प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वो 4 खूंखार आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े, जो कि जिसके कारण से आपने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वो कहां है? उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी? आपने सीज फायर, निश्चित रूप से जो सीज फायर हुआ वो प्रधानमंत्री को तय घोषित करना था, प्रधानमंत्री को तय करना था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है? और वो क्या कह रहा है कि हम दोनों देशों को, हमने धमकी दिया कि व्यापार बंद कर देंगे। अरे भाई, उसका पाकिस्तान के साथ क्या व्यापार है? उसका जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है। लाखों करोड़ का व्यापार हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान में भी किसके साथ है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने अपने एक दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान और सम्मान को, उसके साथ समझौता कर लिया? ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? उन 4 आतंकवादियों का क्या हुआ, ये प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? आपने सीज फायर का डिक्लेरेशन किया, उसके 3 घंटे के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। हिंदुस्तान के कई शहरों के अंदर उन्होंने हमले किए, और उसका जवाब फिर हमारी भारतीय सेना ने दिया। तो आपने कहा कि वो सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, ऐसा पाकिस्तान ने आपको भरोसा दिलाया, उनके भरोसे पे आपने मान लिया। संजय जी, आपकी इस बात पे, मैं यहाँ पर इस बात, बहुत गंभीर बात आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अपने कारोबारी मित्रों के कारोबारी हितों की रक्षा के लिए इस सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं नरेंद्र मोदी। आपको शायद बेहतर पता होगा, दुनिया के अखबारों को उठा के देखिए, 5 तारीख को मोदी जी के दोस्त की टीम ने ट्रंप प्रशासन से बातचीत शुरू की
कि उनके खिलाफ जो घूसखोरी का मामला चल रहा है अडानी के खिलाफ, अडानी के टीम ने उनसे बातचीत की कि उस पूरे मामले को ड्रॉप किया जाए, बंद किया जाए। और 10 मई का यह फैसला आ रहा है जिसमें ट्रंप कह रहा है कि व्यापार बंद करने की हमने धमकी दी। तो आप इसको किस रूप में देखेंगे? या तो प्रधानमंत्री उसका स्पष्टीकरण दें। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं कहा कि हम कश्मीर पे कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम ट्रंप की किसी बात को नहीं मानते? क्यों नहीं कहा कि नहीं, व्यापार कोई मुद्दा नहीं था? क्योंकि ट्रंप तो उसके पहले बोल चुका था, इनके राष्ट्रीय संबोधन के पहले। तो उनको बताना चाहिए था कि भाई हमने कोई व्यापार बंद करने की धमकी के कारण सीज फायर नहीं किया। और जो तो सीधे मुझे अमेरिका का बताइए, दावा है, जी, अमेरिका का जो दावा है कि 48 घंटों से उनकी बातचीत दोनों देशों के प्रधानमंत्री से हो रही थी, उनकी बातचीत अजीत डोभाल से हो रही थी, एस जयशंकर से हो रही थी, आसिम मुनीर से हो रही थी। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, एक मुझे तरफ बताइए, सेना लड़ रही है, मुझे हमारी बताइए। सेना जवाब दे रही है, दूसरी तरफ आप बैकडोर बातचीत अमेरिका के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। भारत के मामले में दखल करने का मैं 140 अपने हिंदुस्तानी दर्शकों की रहते हैं। जानकारी के लिए, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, आप ये कह रहे हैं कि भाई गौतम अडानी कारोबार अपना जारी रखना चाहते थे अमेरिका के साथ। अमेरिका ने धमकी ये दी कि अगर आप ये सीज फायर नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ कारोबार नहीं करूंगा। गौतम अडानी के कारोबारी हितों की रक्षा के लिए, ताकि वो कारोबार करते रहे अमेरिका के साथ, ये सीज फायर हो गई। इसके लिए सहमत हो गए मोदी जी? ये तार आपस में जुड़ते हुए दिखते हैं जब तक इस पर प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण नहीं देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं इन्वर्टेड कामों में, एक घूसखोरी का मामला अडानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा है, जिस पर अडानी की टीम ने अमेरिका के प्रशासन से, ट्रंप के प्रशासन से 5 मई को केस खत्म करने के लिए बातचीत शुरू की और 10 मई को यह फैसला हुआ है। तो ये तमाम तार आपस में जुड़ते हुए दिखते हैं। जब तक इस पर प्रधानमंत्री का स्पष्टीकरण नहीं आता है, साफ तौर पर प्रधानमंत्री आके इन बातों को इनकार नहीं करते, तब तक देश के लोगों के मन में यह सवाल रहेगा, क्या आपने व्यापारिक हितों के लिए देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता किया? क्या आपने अमेरिका के दबाव में सीज फायर किया? क्या आपको व्यापार बंद करने की धमकी दी गई थी? और व्यापार बंद करने की धमकी दी गई थी का मतलब है कि आप क्या अपने दोस्त के हितों की रक्षा के लिए भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं? इन सारे प्रश्नों का जवाब देश के लोगों को प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को सुन रहे हैं। अमेरिका की तरफ से बयान में ये बात भी आई कि उन्हें अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिला। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या वो इंटेलिजेंस था, लेकिन इसका जिस तरह से इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो ये कि दोनों देश या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता था, न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। नरेंद्र मोदी जी ने विश्व शांति के लिए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए भी हो सकता है उन्होंने ये कदम उठाया हो, ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिला हो उनको। मजाकिया बातों पे कोई यकीन करेगा क्या? क्या कारगिल युद्ध के समय हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे? हम भी न्यूक्लियर पावर थे उस समय। कारगिल युद्ध के समय क्या दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था क्या? तो ये इस तरह की मजाक की बातें कौन सुनेगा? अरे हमको अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ना है, हमको अपने बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए उसकी लड़ाई लड़नी है, हमको पाकिस्तान के आतंकवादियों का खात्मा करना है। आप अपने हितों को देखेंगे ना। इस प्रकार की बातें कि न्यूक्लियर हमले हो जाते और ये हो जाते, ये मनगढ़ंत ऐसी बातों का न कोई सिर है न कोई पांव है। आप बताइए राष्ट्रपति ट्रंप क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं दोनों देश महान देश हैं, दोनों देश शक्तिशाली देश हैं। जो IMF सामने कर्जा लेने के लिए जो देश कटोरा लेके खड़ा है वो पाकिस्तान, वो शक्तिशाली है। आप कल्पना कीजिए कि वो कह रहे हैं कि दोनों देश महान देश है। जिस देश में आतंकवादियों का संगठन संचालित होता है, जहां पर ओसामा बिन लादेन को पनाह मिली थी, जिसने अमेरिका के अंदर हमला किया, और अमेरिका के लोग खुद ये जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन जो अमेरिकी हमले के लिए जिम्मेदार था वो पाकिस्तान में पनाह पा रहा था। तो आप ऐसे देश को महान देश कह रहे हैं? एक और बात उभर कर सामने आ रही है संजय जी, और उसका खंडन नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक और बात जो उभर कर सामने आ रही है वो ये कि इन 10 सालों में क्या डिप्लोमेटिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर
भारत के विदेश मंत्री, भारत का जो विदेश मामलों का पूरा जो संस्थान है, क्या आपको लगता है कि वो इस हद तक कामयाब नहीं हुआ? क्योंकि इस पूरे संकट के दौरान हमने कोई एक बड़े देश को आते हुए नहीं देखा हमारे समर्थन में, जो ये कहता हो कि ये भारत और देखिए पाकिस्तान के बीच संकट हो रहा है, इसमें हम भारत का समर्थन करते हैं। आपको लगता है राजनयिक स्तर पर क्या नरेंद्र मोदी सरकार फेल हुई है? देखिए, सूट पहन के घूमना एक अलग बात है। सूट पहन के आप 200 देशों की यात्रा कर लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन सवाल यह है कि आपके इस मौके पे खड़ा कौन रहा? कौन कौन सा देश आपके खड़ा रहा? आप बताइए ना। और ये कूटनीतिक रूप से आपकी विदेश नीति जो है वो कहां पे रही? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए। नेपाल जैसा देश आपके समर्थन में क्यों नहीं बोला? बांग्लादेश जो आपने बनाया वो तक आपके पक्ष में नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? तो इन सारे सवालों का भी जवाब चाहिए। देश के लोगों के मन में सवाल है। और जिस तरह से सीज फायर डिक्लेयर हुआ, भारत के भविष्य का फैसला अमेरिका का राष्ट्रपति थोड़ी कर सकता है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप 140 करोड़ आबादी वाले देश हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और आपको उसने व्यापार बंद करने की धमकी दे दी, आप मान गए। ये किस प्रकार की बातें हैं? तो कई सवाल इस पे भी उठ रहे हैं कि क्या हमें अपनी जो सैनिक क्षमता है उसको भी दोबारा नए सिरे से देखा जाना चाहिए। मैं इस पर भी आपसे सवाल पूछूंगी कि क्या जो अग्निवीर को लेके जो स्कीम चलाई गई है, जिस तरह का जितना बजट मिलना चाहिए हमारे सैनिकों को, जितनी तकनीक मिलनी चाहिए, इस सब को लेकर भी सवाल पूछूंगी। लेकिन उससे पहले मैं तिरंगा यात्रा को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने, आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर दिया, देश की संप्रभुता के साथ जो है ये समझौता हो गया और पीओके पे कब्जा हो सकता था और तमाम तरह के दावे इरादे। लेकिन इसके साथ साथ अब नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं बिहार चुनाव में, पूरा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, तिरंगा यात्राएं पूरे पूरे देश में हो रही है। तो जब लोग उनको वाहवाही उनकी कर रहे हैं तो विपक्ष इसमें क्या कहेगा? नरेंद्र मोदी अभी भी लोकप्रिय हैं, तो आप क्या कर लेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो देश की जनता उनको जवाब देगी, या उनके मन में जो सवाल है वो पूछने का राजनीतिक धर्म हमारा भी बनता है। और इसलिए हम लोग ये सवाल पूछेंगे जो जनता के मन में सवाल है, जो देश के लोगों के मन में सवाल है, ये सवाल तो पूछेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री के लिए चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। वो सरकारों को तोड़ना और गिराना जानते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। वो विपक्ष के लोगों को एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में डालना जानते हैं, ये भी हम जानते हैं। आप देखिए कि भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं भाजपाई। बीजेपी का मंत्री सोफिया कुरैशी, जो भारतीय सेना की बहादुर बेटी है, जो जो देश की बेटी है, उनको अपमानित कर रहा है, उनको आतंकवादियों की बहन कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। कभी हिमांशु नरवाल को अपमानित करते हैं, कभी विदेश सचिव की बेटी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में ऊटपटांग बातें बोलते हैं। और अब सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी की सरकार का मंत्री, जो अब तक बर्खास्त नहीं हुआ, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो ऐसी बातें करता है कि वो पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन है। अरे वो देश की बहन है, देश की बेटी है, भारतीय सेना की बेटी है। आप ऐसी बातें करके आप भारतीय सेना का अधिकारियों का मनोबल गिराते हैं। तो इनका राष्ट्र से कोई, इनके लिए सब कुछ चुनाव है, सिर्फ चुनाव। और उसके बाद आपने ये देखा कि विदेश सचिव को कोई समर्थन भी नहीं मिला कहीं से। दूसरी बात ये है कि ये इस बयान के बाद भी हम देख रहे हैं, अभी जो सोफिया कुरैशी का जिक्र हो रहा है, उनके ऊपर भी जो हमला हो रहा है, इसको लेकर भी। उससे पहले जंग के बीचों बीच हमने देखा कि बाकायदा एक एड लगा दिया भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल से कि देखिए, हम शांति की बात नहीं करते, हम तो 2 टुकड़े कर देते हैं, या हम तो पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। उसमें भी उन्होंने यूपीए और एनडीए का मुकाबला कर दिया। आपकी नजर में मुझे ये बताइए, इस सीज फायर के बाद क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, भाजपा का जो सपोर्ट नेटवर्क है, इस पर कोई असर पड़ा है, या लोग उनको ये भी माफ करने को तैयार हैं? देखिए, देश का जो जोकर गोदी मीडिया है, वो जोकर गोदी मीडिया भले ही दिन रात मोदी जी की वाहवाही करता फिरे, इसके अलावा जो मोदी जी के अंधभक्त हैं, अंधभक्त की मैं बात कर रहा हूँ, भक्त भी थोड़ा इस फैसले से नाराज हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही अंधभक्त हैं उनकी बात मैं नहीं कर सकता।
लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में ये सवाल है कि क्या आपके लिए व्यापार प्रमुख है, क्या आपके लिए आपका दोस्त प्रमुख है, क्या आपके लिए व्यापारिक हित प्रमुख है, या राष्ट्र का स्वाभिमान और सम्मान आगे है। और ये सबके मन में सवाल है कि 78 वर्षों से हमने कभी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। हम सक्षम है अपने फैसले लेने के मामले में। अरे किसी को नहीं सुना, कम से कम अटल जी को सुन लेते यार। अटल जी को भी अमेरिका ने दबाव बनाया था, बुलाया था, उन्होंने मना किया, हम नहीं जाएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। आप कौन होते हो भारत के मसले में हस्तक्षेप करने वाले? तो आपने कैसे तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कर ली? और वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान महान देश है, पाकिस्तान शक्तिशाली देश है, पाकिस्तान, हम कश्मीर पे भी बातचीत करेंगे। ट्रंप कहाँ का चौधरी है? कैसे आपने उसको चौधरी बना लिया? तो ये तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने घुटने टेक दिए। अब मुझे आखिरी बात बताइए, जो बहुत गंभीर सवाल है। मैं जानती हूं कि आप कोई सिक्योरिटी एनालिस्ट नहीं है, लेकिन सरकार के कामकाज पर, सरकार के तमाम अंगों के कामकाज पर, इस पर नजर रखना विपक्ष का काम है। क्या आपको लगता है कि वो लम्हा भी है? संकट का दौर गुजर चुका है, फिलहाल सीज फायर हो चुकी है। हमें अपनी जो सैनिक क्षमता है, हमारी जो खासकर रक्षात्मक जो क्षमता है, हमारी डिफेंस कैपेसिटी, इस सबको एक बार रिव्यू होना चाहिए इसका, खासकर जिस तरह से हमने देखा। देखिए, कोरोना से लेके और अब तक 1,80,000 सैनिक देश की सेना में इस सरकार ने कम कर दिया। क्यों कम कर दिया भाई? हम लोगों से इतने टैक्स लगाते हो और टैक्स लगा लेते। सेना के सैनिकों की संख्या आपने क्यों कम की? दूसरी बात, अब अग्निवीर की स्कीम लेके आए 4 साल की, ये क्यों लेके आए आप? हम लोग बार बार कहते रहे, इसका विरोध करते रहे कि सेना में जैसे पहले बहाली होती थी वैसे बहाली करो, हम एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे। लेकिन भारत की सेना के स्वाभिमान और सम्मान के साथ, देश की सीमा की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ और समझौता आपको करने का हक नहीं है मोदी जी। आप सेना के लिए जो जरूरत है, जो उसकी बजट की आवश्यकता है, वो तो पूरा आप उनको दीजिए, बढ़ा के दीजिए। आखिरी सवाल आपसे कि अब जो है विपक्ष की, आपकी रणनीति क्या होने जा रही है? हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, सीज फायर भी हो गई है, लेकिन अभी ये पूरा मामला दबा नहीं है। इसको और इस पूरे मुद्दे को, विपक्ष को आगे कैसे लेके जाना है जनता के बीच में? देखिए, हमारा तो एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने आके बताना होगा कि क्या व्यापार बंद करने की धमकी के कारण आपने सीज फायर किया। प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि व्यापार बंद करने की धमकी मतलब किसका व्यापार बंद करने की धमकी, कौन है वो। तो प्रधानमंत्री को यह भी बताना पड़ेगा कि कैसे अमेरिका का राष्ट्रपति पहले ट्वीट करता है, उसके बाद हमारी सरकार उसकी घोषणा करती है। और ये प्रधानमंत्री का फैसला है, किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि विक्रम मिश्री का फैसला है, जैसे अंधभक्त उनको गाली दे रहे हैं। ये सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी जी का फैसला है। और ये भी कह रहे हैं कि डीजीएमओ का फैसला है, डीजीएमओ ने आपस में तय कर लिया कि भाई सीज फायर हम कर लेंगे। अंततोगत्वा सरकार फैसला करती है, डीजीएमओ आपस में बातचीत करते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को फैसला लेना होता है। तो ये सारा सवाल है जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा, और विपक्ष इन सवालों का जवाब मांगेगा। हम चाहते हैं कि एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और सरकार इन सारी बातों पे अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसे दिन रात कुछ भी बोलता रहे भारत के खिलाफ, ये ठीक बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह, आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला और सरकार को जिस तरह से कटघरे में खड़ा करना और जिम्मेदारी, एक तरह से अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, जवाबदेही मांगना, ये विपक्ष का अपना काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।